हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम साइकोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, फिर मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने एक नए क्वेश्चन सीरीज के साथ, जिसे कि यूपी पीजीटी में पूछा गया है। तो चले हम अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए अपनी इस सीरीज को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि स्पर्लिंग का प्रयोग किस प्रकार की स्मृति पर आधारित है। Sperling's experiment is based on which type of memory? आपका आंसर जो है वो है आइकॉनिक मेमोरी, यानी प्रतिक्रियात्मक स्मृति। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आइकॉनिक मेमोरी है उसकी हिंदी दी हुई है प्रतिक्रियात्मक स्मृति, जबकि इसकी हिंदी होती है प्रतिमात्मक स्मृति। प्रतिमात्मा यानी प्रतिमा से संबंधित आइकॉनिक मेमोरी। तो हिंदी पे मत जाइएगा, इंग्लिश पे जाइएगा कि आइकॉनिक मेमोरी में ही स्पर्लिंग ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि उत्तेजना के किस स्तर पर निष्पादन सर्वाधिक अच्छा होगा। एट विच लेवल ऑफ अराउजल परफॉर्मेंस विल बी द बेस्ट। आपको मालूम होगा कि चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे अराउजल, हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड अराउजल तीनों का लेवल किस तरह का होना चाहिए? एवरेज होना चाहिए, यानी सामान्य स्तर का होना चाहिए। जब हमारे अंदर अराउजल का लेवल जो है बहुत ही हाई होता है तब भी हमारी परफॉर्मेंस खराब होती है, और जब बहुत लो होता है तब भी खराब होती है। इसलिए हमेशा अराउजल का लेवल कैसा होना चाहिए? एवरेज होना चाहिए, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस बेटर से बेटर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक का लेखक कौन है? हु वाज रिटन द बुक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस बुक को किसने लिखा? स्किनर ने। स्किनर का पूरा नाम है B.F. स्किनर। नेक्स्ट के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार आक्रामक व्यवहार का मुख्य कारण होता है जो अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी द मेन कॉज ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर इज। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ये बैंडुरा की थ्योरी है। बैंडुरा, या नाम याद रखिएगा, अल्बर्ट बैंडुरा। इन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट में मॉडलिंग के जरिए या इमिटेशन है, अनुकरण करके, नकल करके सीखता है। और उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों के ऊपर, तो उसमें अपने एक्सपेरिमेंट या अपनी स्टडी के बेसिस पे जो रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि हम कोई भी बिहेवियर, चाहे वो नॉर्मल बिहेवियर हो चाहे एबनॉर्मल बिहेवियर हो, सब इस इन्वायरमेंट में इमिटेशन के जरिए, मॉडलिंग के जरिए, नकल करके, अनुकरण करके सीखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो भी किसके जरिए सीखा जाता है? अनुकरण के जरिए, यानी इमिटेशन के जरिए सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रात्यक्षिक संगठन का नियम नहीं है। तो जो परसेप्चुअल जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉज हैं उसमें आप देखेंगे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी भी है, यानी समानता का भी नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी सन्निकटता का नियम, लॉ ऑफ कंट्रास्ट, ये तीनों लॉज मौजूद हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, ये नहीं है। इस टॉपिक को अगर डेप्थ लेवल पे आप स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परसेप्चुअल प्रोसेस का चैप्टर जाके डेप्थ लेवल पर पढ़ना होगा। नेक्स्ट है, यानी जो लास्ट है लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोका क्षेत्र मस्तिष्क के किस हिस्से से संबंधित है? ब्रोका एरिया इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो ब्रोका एरिया होता है वो हमारे मस्तिष्क के, ब्रेन के लैंग्वेज एरिया से रिलेटेड होता है। किस एरिया से रिलेटेड होता है? लैंग्वेज एरिया से
रिलेटेड होता है। ओके, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि स्वतः अभिरुचि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या पूछ रहा है? स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमारे अंदर किसी भी काम को करने की जो ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट हमारे अंदर पैदा होता है, वो कब पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, ये पूछा जा रहा है। यानी स्वतः अभिरुचि। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब किसी भी चीज़ के प्रति या किसी भी काम को करने के प्रति हमारे अंदर इंटरनल मोटिवेशन होता है तो हम उस काम को खुद करना चाहते हैं, ना कि किसी के कहने पर या किसी प्रेशर की वजह से करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि लघुकालिक स्मृति की संचयन क्षमता के संदर्भ में किसने जादुई संख्या यानी 7 प्लस एंड -2 अन्वेषित किया? Who investigated magical number 7 plus and -2 as storage capacity in short term memory? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस है, जिसे कि जादुई संख्या के नाम से या मैजिक नंबर के नाम से जाना जाता है। तो जो जॉर्ज मिलर हैं, जॉर्ज मिलर, उन्होंने ही 7 प्लस एंड -2 मैजिक नंबर को क्या किया था? इन्वेस्टिगेट किया था, ठीक है, कि ईजाद किया था। यानी हम अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक समय में कम से कम 5 डिजिट को और ज़्यादा से ज़्यादा कितना 9 डिजिट को स्टोर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हमारे STM की कैपेसिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाटिया बैटरी किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है? भाटिया बैटरी इज कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट? तो ये एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, यानी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो परीक्षण होते हैं जिसमें शब्दों का, वाक्यों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ सिंबल्स का, कुछ प्रतीकों का या इस तरह का परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। उसके ज़रिए हम किसी पर्सन के IQ लेवल को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक दीर्घकालिक स्मृति का प्रकार नहीं है? क्या पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रोसीजरल मेमोरी, ये है टाइप। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी का जो टाइप है वो क्या है? प्रोसीजरल मेमोरी। सेकेंड ऑप्शन है कि एपिसोडिक मेमोरी यानी वृत्तात्मक स्मृति यानी घटनापरक स्मृति, तो ये भी इसका टाइप है, इसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है कार्यकारी स्मृति, वर्किंग मेमोरी, तो वर्किंग मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप नहीं है। इसके अलावा सिमेंटिक मेमोरी, मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके 2 टाइप्स होते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी जिसको कहते हैं हिंदी में घोषणात्मक स्मृति, और दूसरा टाइप जो होता है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी अघोषणात्मक स्मृति। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला आता है सिमेंटिक मेमोरी और दूसरा जो आता है वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? एपिसोडिक मेमोरी। और जो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में वो मेमोरीज आती है जिसे हम वर्ड्स के जरिए, सेंटेंस के फॉर्म में या कह करके, बोल करके एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इसके तहत हमारी आती हैं प्रोसीजरल मेमोरी, है ना, जिसको हम कहते हैं प्रक्रियात्मक स्मृति, जिसमें हम करके दिखाते हैं, परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो ऐसी मेमोरीज जो आती हैं वो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के तहत आती हैं। तो यहाँ पे जो वर्किंग मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटन ने कुल कितने व्यक्तित्व गुणों को प्रतिपादित किया? 16 पर्सनालिटी टेस्ट बहुत ही फेमस है। तो इसमें 16 पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को या कह सकते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स को कैटल ने बताया। 16
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा के प्रत्याशा प्रारूप का प्रतिपादन किसने किया? Who propounded expectancy model of motivation? तो वरूम ने किया, बहुत ही फेमस थ्योरी है। तो वरूम ने मोटिवेशन के एक्सपेक्टेंसी मॉडल का प्रतिपादन किया। अभिप्रेरणा के प्रत्याशा प्रारूप का प्रतिपादन किसने किया? वरूम ने। किसने किया? वरूम ने किया। वरूम नाम याद रखिएगा, साइकोलॉजिस्ट का बहुत ही फेमस थ्योरी। वरूम ने ही प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस क्षेत्र में, किस फील्ड में? मोटिवेशन की या अभिप्रेरणा की फील्ड में। ओके।